चलो आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। आज का टॉपिक है यूनिटरी मेथड, इकाई का मेथड। यूनिटरी मेथड होता है जिसमें हम स्टेटमेंट लिखते हैं, वर्ड प्रॉब्लम्स में ये आता है। यूनिटरी मेथड उस मेथड को नाम दिया गया है, जैसे मान लो हमने एक वस्तु की कॉस्ट दी हुई है और हमें ज्यादा वस्तुओं की कॉस्ट निकालनी है, तो फिर हम यूनिटरी मेथड यूज करते हैं। जैसे मैं एक एग्जांपल लेती हूँ। मान लो एक बुक की कॉस्ट है 100 रुपीज। 2 बुक्स की कितनी होगी? कैसे निकाला आपने? गुना किया। वेरी गुड। तो इसी तरह से मान लो मैं अगर बोलती हूँ कि एक कॉपी की कीमत 50 रुपए है, तो 4 कॉपीज की कीमत कितनी होगी? चंदा कुमारी आप बताओ। चंदा कुमारी नहीं बोलती। कांति कुमारी आप बताओ। एक बुक की कॉस्ट 50 रुपए हो, यदि एक बुक की कॉस्ट 50 रुपए हो, तो 4 बुक्स की कितनी कॉस्ट होगी? कौन बताएगा? शिवानी के अलावा और कौन बता सकता है? एक बुक की कीमत 50 रुपए, 50 रुपीज। 4 बुक्स की कितनी कीमत होगी? कैसे निकाला? मल्टीप्लाई करके। तो अब आपको ये पता चल गया कि अगर एक चीज की कीमत दी हो और ज्यादा चीजों की कीमत निकालनी हो तो हम मल्टीप्लाई करते हैं ना? है ना? तो यही यूनिटरी मेथड, इसी को यूनिटरी मेथड कहते हैं। अगर हमने स्टेटमेंट लिखी, कॉस्ट ऑफ 1 बुक इज इक्वल टू 50 रुपीज, देन कॉस्ट ऑफ 4 बुक्स विल बी 4 into 50, 200 रुपीज। ठीक है। अब मैं आपको एक क्वेश्चन देती हूँ, अब आप लोग इसको स्टेटमेंट के साथ मुझे बताएंगे। ठीक है। कॉस्ट ऑफ 1 एप्पल इज 10 रुपीज। Cost of 1 apple is 10 rupees. Cost of 20 apples will be how much? हाँ जी। Cost of 1 apple is equal to rupees 10. Cost of 20 apples will be equal to क्या होगा? एक सेब की कीमत है 10 रुपया, 20 सेबों की कीमत क्या होगी? बच्चों टाइम पे आया करो, देखो कितनी लेट आए हो। सिंपी आप भी, राजदीप आप टाइम पे। हाँ, हमने यूनिटरी मेथड स्टार्ट किया है आज। कॉस्ट ऑफ 1 एप्पल इज रुपीज 10। कॉस्ट ऑफ 20 एप्पल्स विल बी 10 into 20। 10 को 20 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 200 रुपीज आंसर आएगा। एक एप्पल की कीमत 10 रुपए, तो 20 एप्पल की कीमत 10 गुना 20 बराबर आएगा 200 रुपया। ठीक है। ठीक है बच्चों, आसान है ना? हाँ, तो ये यूनिटरी मेथड इसी को बोलते हैं। अगर एक चीज की कीमत दी हुई है और ज्यादा की निकालनी है तो आप मल्टीप्लाई करोगे। ठीक है। पहले हम थोड़ी सी इसी की प्रैक्टिस कर लेते हैं, उसके बाद हम वो करेंगे कि ज्यादा चीजों की दी हो और एक चीज की कीमत निकालनी हो तो क्या करना होगा, तब भाग करते हैं। ठीक है। हाँ, तो थोड़ी सी प्रैक्टिस कर लेंगे। आप लोगों को आता होगा, ये मैंने इसलिए किया, हम एक आधा दिन इसको सिर्फ रिवाइज करने के लिए ले रही हूँ इस टॉपिक को। उसके बाद आगे दूसरे क्वेश्चन शुरू हो जाएंगे, वो इसी मेथड पे बेस्ड होते हैं। टाइम एंड डिस्टेंस, टाइम एंड वर्क, ये वाले क्वेश्चन शुरू हो जाएंगे। तो आज हम पहले इसी की प्रैक्टिस करते हैं, यूनिटरी मेथड कैसे लगाना है उसकी प्रैक्टिस कर लेते हैं। ठीक है। पूनम आप भी बेटा रेगुलर नहीं आते हो, छुट्टियां बहुत करते हो।
अब आप एक क्वेश्चन करो, कॉस्ट ऑफ वन टेबल इज इक्वल टू 500 rupees. Cost of 5 tables will be how much? एक मेज की कीमत 500 रुपए है, 5 टेबल्स की कीमत कितनी होगी? बाकी बच्चे नहीं पढ़ रहे। यूनिटरी मेथड, टाइम पे आया करो ना, लेट आते हो फिर आपका मिस हो जाता है। एक टेबल की कीमत है 500 रुपया, तो 5 टेबल्स की कितनी कीमत होगी? राजदीप आप आंसर दो। हाँ, कैसे किया राजदीप, कैसे किया? हाँ, मल्टीप्लाई किया, वेरी गुड। राजदीप आपको कल प्राइस किस चीज का मिला था? हाँ, किस चीज का कंपटीशन था? अच्छा, वेरी गुड, कॉन्ग्रेचुलेशंस। राजदीप को कल प्राइज मिला भाई, गुड, मुझे बहुत खुशी होती है बच्चों को प्राइज मिलते हैं तो। चलो, अब आज हम यूनिटरी मेथड कर रहे हैं। कॉस्ट ऑफ वन टेबल अगर 500 रुपीज है, तो कॉस्ट ऑफ 5 टेबल्स विल बी 500 मल्टीप्लाई बाय 5। एक मेज की कीमत अगर 500 रुपए है, तो 5 टेबल्स की कीमत कितनी होगी? 500 गुना 5। तो 500 को 5 से गुना करो तो कितना आ गया? 2500। ठीक है। अब कॉस्ट ऑफ 1 kg ऑफ अनियंस, अनियंस पता है क्या होता है? सबको पता है अनियंस का? प्याज, प्याज खाते हैं ना, सब्जी, सब्जी में डालते हैं प्याज को, प्याज को इंग्लिश में बोलते हैं अनियंस। कॉस्ट ऑफ 1 kg ऑफ अनियंस इज 40 rupees. Cost of 50 kg of onions will be how much? अगर 1 किलो प्याज की कीमत 40 रुपए है, तो 50 किलो प्याज की कीमत कितनी होगी? पूनम आप बताओ। हाँ बताओ। ध्यान से गुना करो। 2000 किसने बोला? वेरी गुड, 2000 बेटा। राजदीप, 4 into 5 20, और उसके आगे 2 जीरोस हैं, 20 आगे 2 जीरोस लगाओ तो 2000, 2000 बनेगा। 40 गुना 50 बराबर है 2000 रुपए। तो ये आ गई कुल कीमत 2000 रुपए की। ठीक है। अच्छा, अब ध्यान से सुनना, ठीक है? ठीक है, ये मेथड आ गया, सबको समझ आ गया? एक आदमी एक अलमारी बना रहा है, ठीक है? अ मैन कंप्लीट्स अ वुडन अलमीरा इन 24 days। ध्यान से सुनो इसको। अ मैन कंप्लीट्स ए वुडन अलमीरा इन 24 days। If the almirah is to be completed in 6 days, then how many men will be needed? इसमें क्या करेंगे? एक आदमी एक अलमारी बनाने में 24 दिन लगा देता है, लेकिन अगर हमें अलमारी को 24 के बजाय जल्दी खत्म करना है, जल्दी कंप्लीट करना है काम को, और उसको 6 दिन में खत्म करना है, तो उसके लिए कितने आदमी उस पे काम करेंगे? इस केस में क्या करेंगे हम?
4 आदमी करेगा? चार आदमी करेगा पक्का? अब हमने क्या किया, इसको डिवाइड किया। वेरी गुड। इसी तरह अगर मैं कहूं कि 20 एप्पल्स की कीमत है 200 रुपया, तो एक एप्पल की कीमत कितनी होगी? कॉस्ट ऑफ 20 एप्पल्स इज इक्वल टू 200 रुपीज। व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ वन एप्पल? आप आप सभी म्यूट कर लो, फिर आपको आवाज आएगी क्लियर। सभी म्यूट कर लो। जब आपने आंसर देना है उस टाइम अनम्यूट किया करो। Cost of 20 apples is equal to rupees 200. Then cost of one apple will be, find B. Very good, very good. अब आपने क्या किया? डिवाइड के मल्टीप्लाई? डिवाइड। तो शाबाश, सबको पता चल गया कि अगर ज्यादा चीजों की कीमत दी हुई है और एक चीज की कीमत निकालनी है तो हमें डिवाइड करना पड़ेगा। अगर एक चीज की दी हुई है और ज्यादा चीजों की निकालनी है कीमत, तो हम मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है? ठीक है। अब मैं आपको 3 लाइन वाली कैलकुलेशन बताती हूँ। Price of 5 pairs of shoes is rupees 2500. What shall be the price of 9 pairs of shoes? इसको ट्रांसलेट कर लेते हैं। अगर 5 पेयर्स शूज जो आप खरीदते हो, जूते खरीदते हो, उसके जोड़े खरीदते हो ना, दोनों पैरों में डालना होता है। तो 5 पेयर्स, अगर पेयर्स होते हैं जोड़े, ठीक है, आपके पैरों के लिए 2 शूज चाहिए ना पहनने के लिए, क्योंकि 2-2 पैर होते हैं सबके, है ना? तो 2 शूज, एक पेयर बोलते हैं उसको। जैसे अभी आपने शूज पहने हुए तो उसको हम बोलेंगे एक पेयर। पेयर मतलब जोड़ा। ठीक है? तो अगर 5 पेयर्स ऑफ शूज की कीमत 2500 रुपया हो, तो 9 पेयर्स की कितनी कीमत होगी? इस केस में हमें क्या करना है, कौन बता सकता है? पहले? ओके ओके। और कोई बच्चा? शाबाश अनमोल, वेरी गुड। वेरी गुड, मैंने सुन लिया जो आपने बताया। वेरी गुड। देखो, 5 पेयर्स की जो कीमत है वो है 2500 रुपया। हमें सीधा 5 पेयर्स की दी हुई है। 5 से हम 9 की तो नहीं ना निकाल सकते। इसके लिए हमें पहले एक पेयर की कीमत पता होगी, तो उसको हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं 9 से। तो सबसे पहले इसके 2 यूनिटरी मेथड 2 बार यूज होगा इसमें। पहले तो हम लिखेंगे कि 5 पेयर्स ऑफ शूज की कीमत है 2500 रुपया। तो एक पेयर की कीमत कितनी होगी? अब आप लोग बताएं। प्राइस ऑफ 5 पेयर्स ऑफ शूज इज रुपीज 2500। व्हाट विल बी कॉस्ट ऑफ वन पेयर ऑफ शूज? एक पेयर की कितनी होगी? 500। शाबाश शाबाश, वेरी गुड। अब आपने क्या किया जिससे 500 आया? डिवाइड। शाबाश शाबाश। क्योंकि 5 पेयर्स की कीमत दी हुई है और हमें एक की कीमत निकालनी है, तो जब हमने एक की निकालनी होती है तो क्या करते हैं? डिवाइड। तो अब हम 2500 को 5 से डिवाइड करेंगे, तो ये कितना आ गया? 500। शाबाश। ठीक है, दिया समझ आ रहा है? पूनम, दिया, कांति, सबको समझ आ रहा है? ओके। तो अब एक पेयर ऑफ शूज की कीमत आ गई 500 रुपया। ठीक है? अब हमें एक की कीमत पता चल गई, फिर से हम यूनिटरी मेथड लगाएंगे। अब एक पेयर ऑफ शूज की कीमत है 500 रुपया, तो 9 पेयर्स की कितनी होगी? बाकी बच्चे भी कैलकुलेट करें, हो सकता है अनमोल का गलत ही हो। सब बच्चे ट्राई करें।
सबका यही आ रहा है? फिर तो अनमोल का ठीक ही होगा, है ना? किसी का कुछ और तो नहीं आ रहा आंसर? बोले थे, क्या बोले थे? ओके, वेरी गुड। शाबाश बच्चों, हमारे बच्चे बहुत इंटेलिजेंट है। बहुत मजा आता है मेरे को आपको पढ़ा के। मैं तो वेट कर रही होती हूँ कि कब क्लास शुरू हो और मैं पढ़ाऊं आपको। सच्ची कह रही हूँ। शाबाश बच्चों। तो अब आपको ये डबल डबल लगाना भी आ गया, यूनिटरी मेथड। देखो इसमें मास्टरी होगी तभी आप आगे वर्क एंड टाइम, टाइम एंड डिस्टेंस, ये वाले क्वेश्चंस तभी आप कर पाओगे। ठीक है, वो बहुत इंटरेस्टिंग होते हैं क्वेश्चंस। अब तो बड़ा अच्छा सा टॉपिक शुरू कर लिया हमने। बहुत मजा आएगा आपको, है ना? बहुत इंटरेस्टिंग लगने वाला है, मुझे पता है। अपने फ्रेंड्स को भी बोलो जो कंपाउंड इंटरेस्ट से घबरा के भाग गए हुए हैं, उनको बोलो कि अब इजी वाला टॉपिक शुरू हो गया, आसान वाला, अब आ जाओ। ठीक है, बच्चे कैलकुलेशन से बहुत घबराते हैं, मैंने देखा है। यस। अच्छा, आप सिंपली आप ऐसे करना, अभी ये वाली क्लास चलने दो, बाद में ना 10 मिनट आप रुक जाना, और किसी को भी कंपाउंड इंटरेस्ट के बारे में कुछ पूछना है तो बाद में रुक जाना। सिंपली एक तो आप एब्सेंट बड़े होते हो, फिर नेक्स्ट डे आप पूछ रहे हो। कल आप, और कल कल बीच में छूट गई थी आपकी क्लास। चलो अब ऐसे किया करो, अगर छूट भी जाती है कभी गलती से। ओके, तो आप ऑडियो में भेज देती हो ना, उसको सुन के भी देख लिया करो। उसमें कल सारे मैंने क्वेश्चंस। अच्छा, कोई बात नहीं। अभी इस टॉपिक को नहीं डिस्टर्ब करो, क्योंकि ये इन बच्चों को ना एक्सपोनेंट्स नहीं आता, मुझे पता है। आपको आता होगा। तो जिन बच्चों ने ये पी निकालना, आर निकालना, टी निकालना सीखना है ना, इस क्लास के बाद 10 मिनट रुक जाना। बाकी बच्चे छोड़ देंगे क्लास या बैठे रहेंगे, बाद में डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है? थोड़ी देर ये यूनिटरी मेथड अब कर लेते हैं। ओके, चलो अब आप एक क्वेश्चन करो। ध्यान से सुनना है आपने पहले। The rent of a house for 1 year is rupees 30,000. What shall be the rent paid by a tenant if he stays there for 7 months? हमारा क्वेश्चन है, एक घर का 1 वर्ष का किराया। 1 वर्ष में कितने मंथ्स होते हैं? 12। तो 12 महीने का रेंट है 30,000 रुपया। और वो जो किराएदार है, टेनेंट होता है किराएदार, किराएदार उस घर में, किराए के घर में 7 महीने रहा है, 7 मंथ्स। तो उसको 7 मंथ्स का कितना किराया देना पड़ेगा? इसको कैसे करेंगे, कोई बता सकता है? हाँ, क्योंकि 12 महीने का किराया दिया हुआ है 30,000 रुपया, हमने निकालना है 7 महीने का किराया। पहले दिमाग में ना अपने क्वेश्चंस को समझा करो, पहले ध्यान से सुनो, फिर उसको समझो, फिर दिमाग में बिठाओ। और ये देखो कि आपको क्या दिया हुआ है, गिवन क्या है, और आपने फाइंड क्या करना है, क्या आपने सॉल्व करना है। फिर आपको बिल्कुल मुश्किल नहीं आएगी कोई भी क्वेश्चन करना हो। तो अब 12 मंथ्स का, 1 ईयर मतलब 12 मंथ्स का किराया दिया हुआ है 30,000, और आपने 7 मंथ्स का किराया निकालना है। चलो करो अब आप। नहीं बेटा, कहीं गलती कर दी आपने थोड़ी सी। फिर से करो। कैसे कर रहे हो? कैसे सॉल्व कर रहे हो? पूनम यादव, आपको समझ आ रहा है बेटा? अनम्यूट करके सिर्फ बता दो, फिर म्यूट कर लेना। पूनम, हाँ समझ आ गया? शाबाश शाबाश।
ठीक है, वेरी गुड। अब कर लो म्यूट। अब म्यूट कर लो, फिर बाकियों को आवाज नहीं जाती। राजदीप आपका कितना आया? राजदीप का कितना आया? हाँ, कर लो, मैं टाइम दे रही हूँ आपको। कर लो कर लो। ओके। कांति आपका कितना आया? $17,500। कांति आ गया बेटा आपका भी आंसर? वेरी गुड। आसान लगा बच्चों? वेरी गुड, वेरी गुड। देखो, 12 महीने का रेंट दिया हुआ था 30,000। तो पहले हम 1 महीने का रेंट निकालेंगे। 1 महीने का रेंट कितना होगा? 30,000 को डिवाइड करेंगे 12 से। 30,000 डिवाइडेड बाय 12। ठीक है, उसको 12 से डिवाइड किया तो कितना आया? 2,500। 2,500। जब हमने 30,000 को 12 से डिवाइड किया तो आंसर आया 2,500। ये आ गया 1 मंथ का रेंट। अब 7 मंथ्स का कितना रेंट होगा? अब 1 मंथ के रेंट को 7 से मल्टीप्लाई कर दो। 2,500 को 7 से मल्टीप्लाई करो तो कितना आया? वेरी गुड, 17,000 बोलते हैं। 17,500 रुपीज। शाबाश, बहुत अच्छे। अब अगला क्वेश्चन दूं? अब ध्यान से सुनना है, ध्यान से सुनना है। बेशक म्यूट कर लिया करो सब बच्चे, ताकि आप ध्यान से सुन पाओ मेरी आवाज। इफ ए मैन If a man working 8 hours daily completes a project in 10 days, in how many days he will complete the work if he works 4 hours daily? Hours मतलब घंटे, days मतलब दिन। यदि एक आदमी हर रोज प्रतिदिन 8 घंटे काम करता है और एक प्रोजेक्ट को कंप्लीट कर लेता है 10 दिन में, तो कितने दिन लगेंगे उसको काम को कंप्लीट करने के, अगर वो 4 घंटे डेली काम करे? 8 घंटे काम करता है डेली तो 10 दिन में खत्म होता है। 1 डे। हाँ। हम्म। हाँ हाँ। हम्म। राजदीप कितना? ओ, आप तो जीनियस हो। वेरी गुड, दैट्स वेरी गुड। शाबाश। कोई बात नहीं। सबका आ गया आंसर? हम्म। मैं बता देती हूँ। हमारा क्वेश्चन है कि अगर एक आदमी हर रोज 8 घंटे काम करता है तो उसका काम कंप्लीट होता है 10 दिनों में। ठीक है, और अगर वो 8 घंटे के बजाय सिर्फ 4 घंटे ही काम करे तो उसको कितने दिन में काम खत्म होगा उसका? हाँ, तो आप पहले करोगे कि अगर वो 8 घंटे डेली करता है तो उसका काम 10 दिन में खत्म होता है। अगर वो 1 घंटा रोज काम करे तो उसको ज्यादा दिन लगेंगे ना। तो 10 को गुना कर देंगे 8 से। 80। 80।
और अगर वो 4 घंटे डेली काम करता है तो फिर उसको टाइम कम लगेगा। तो 80 को 4 से भाग कर देंगे। 80 डिवाइडेड बाय 4 कितना आ गया? 20 डेज। ठीक है, शाबाश। हम्म। कॉस्ट ऑफ, अगला क्वेश्चन लो। कॉस्ट ऑफ 5 पेंस इज रुपीज 80। फाइंड कॉस्ट ऑफ 20 पेंस। Cost of 5 pence is rupees 80. Find the cost of 20 pence. Okay. Okay. बाकी सभी सॉल्व करो अपना। क्लास चल रही है। हाँ हाँ। कॉस्ट ऑफ 5 पेन्स इज रुपीज 80। फाइंड द कॉस्ट ऑफ 20 पेन्स। अच्छा, हाँ 320। वेरी गुड। ओके, कैसे किया? ये देखिए। हाँ 320 रुपीज। वेरी गुड। कैसे किया? पूरा मेथड बताओ। पूरा मेथड बताओ बच्चों। अच्छा, इसको मेथड लगाओ ना। अब आप म्यूट करो, मैं समझा रही हूँ। म्यूट म्यूट। 5 पेन की कॉस्ट अगर 80 रुपीज है तो एक पेन की कितनी कॉस्ट होगी? 80 को 5 से डिवाइड करेंगे। ठीक है, 80 को 5 से डिवाइड किया तो कितना आया? कटिंग भी कर सकते हो आप, डिवाइड भी कर सकते हो। 5 के टेबल पे चल रहा है ना कि 5 से डिवाइड हो जाएगा, 1 आ गया। 80 5 से डिवाइड होगा तो 16, 16। शाबाश। तो अब एक पेन की कीमत आ गई 16 रुपए। अब 20 पेन की कीमत कितनी होगी? 20। हाँ 320। क्योंकि एक पेन की कॉस्ट आ गई 16 रुपए, तो 20 पेन की कॉस्ट होगी 20 गुना 16। 20 इंटू 16। 16 को 2 से मल्टीप्लाई करो। टेबल्स आते हैं आप लोगों को? हाँ शाबाश। ठीक है, तो 320 रुपए इसका आंसर आ गया। शाबाश। चलो अब एक क्वेश्चन और लो। 12 पेन की कॉस्ट है 75 रुपीज, 75 रुपए। Cost of 12 pence is 75. What is the cost of 1 pen?
अब इस क्वेश्चन को करके बताओ, देखती हूँ कौन करता है। 12 पेन की कीमत है 75 रुपए। एक पेन की कीमत कितनी होगी? हम्म। ओके। 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 कैसे किया आपने? रुपए के पैसे बनाए? शाबाश। ये पूनम, आपका हिसाब तो बहुत बढ़िया है, आप तो सीधा ही हिसाब लगा लेती हो। आपको तो बिजनेस करना चाहिए, फटाफट कैलकुलेशन करती है। हाँ, मेथड नहीं लगाते हैं, सीधा ही कर देते हैं, सिंपल भी कर लेती है। वेरी गुड। 12 पेन की कीमत है 75 रुपए। तो एक पेन की कीमत होगी 75 को 12 से भाग करेंगे, 75 डिवाइडेड बाय 12। तो अब इनकी कटिंग हो रही है 3 के टेबल से। 3 गुना 25 75 और 3 गुना 4 12। अब ये 25/4 आ रहा है रुपए, लेकिन आप रुपए के पैसे बनाओ तो 100 से मल्टीप्लाई कर दो इसको। फिर 4 की 100 से भी गुना हो रही है, 4 गुना 25 100। अब 25 गुना 25 625 पैसे, मतलब 6 रुपया 25 पैसे। ठीक है। चलो, अब एक क्वेश्चन और करो। कॉस्ट ऑफ 9 बुक्स इज ₹97.20। फाइंड द कॉस्ट ऑफ 5 बुक्स। 9 पुस्तकों की कीमत है ₹97.20। 5 बुक्स की कीमत निकालो। Cost of 9 books is ₹97.20. Find the cost of 5 books. 20। 97 रुपए 20 पैसे। 9 बुक्स की कीमत 97 रुपए 20 पैसे। तो 5 बुक्स की कीमत कितनी होगी? नहीं बेटा, 97.20 को 9 से डिवाइड करो तो 1 बुक की कॉस्ट आ जाएगी। नहीं बेटा, 5 बुक्स की निकालनी है आपने। आप डिवाइड ठीक से नहीं कर। हाँ, 10 रुपए। 10 रुपए 80 पैसा। हाँ, 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 ठीक है। 54 रुपीज आंसर आएगा। पहले आप एक बुक की कॉस्ट निकालोगे। 900 बुक्स की। 9 बुक्स की कॉस्ट है 97 रुपीज 20 पैसा। तो एक बुक की कीमत कितनी होगी? 97.20 डिवाइड करेंगे 9 से। तो ये डेसिमल हटाने के लिए नीचे जीरोस लगा सकते हैं, तो ये आ जाएगा 9720 डिवाइडेड बाय 900। अब इसको जब 900 से डिवाइड करेंगे तो 10 रुपए 80 पैसे एक बुक की कीमत आ गई। एक बुक की कीमत है 10 रुपए 80 पैसे, तो 5 बुक्स की कितनी होगी? उसको 5 से गुना कर दो। तो ये आ गया, कितना आया? 54 रुपीज। हाँ, ठीक है।
हाँ ठीक है, ठीक है, वेरी गुड। तो अब मैं ये मान के चलूं कि आपको यूनिटरी मेथड अच्छे से आ गया है ना, सबको आ गया ना, इसमें कुछ आप समझना चाहते हो? फिर मंडे को हम थोड़े से अगले लेवल के करेंगे क्वेश्चंस, इसी को कंटिन्यू करते हैं। आज के चैप्टर में कुछ किसी ने पूछना है? क्योंकि अब मैं इसके बाद कंपाउंड इंटरेस्ट में जिनके डाउट्स थे वो क्लियर करने वाली हूँ। यस। अच्छा, स्क्वायर रूट वाला वो तो मैंने करवाया हुआ है पहले। हाँ, वो मैंने पहले करवाया हुआ है, तब आपने सुना था कि नहीं? हाँ, चलो वो भी करवा दूंगी। ये वाले टॉपिक के बाद करें, अब तो ये शुरू कर दिया, पहले बोलते तो वो करवा देती। कोई बात नहीं। हाँ, आप लोग अपनी क्लास तो अटेंड करने आते नहीं हो फिर रेगुलर। पहले बच्चों ने बोला था फ्रैक्शंस दोबारा से समझा दो, वो भी नहीं किया था बच्चों ने। हाँ, हाँ, तो इसलिए नहीं आते हो? नहीं पूनम, आपको कहती हूँ कि चुप रहा करो, तो फिर इसलिए आप क्लास नहीं अटेंड करते हो? नहीं बेटा, अगर देखो, मैं आपको ये समझाती हूँ कि अगर आप बोलते रहोगे तो फिर आप समझोगे क्या? और सारी क्लास में अगर एक बच्चा हमेशा बोलता ही रहेगा तो बाकी बच्चे डिस्टर्ब होते हैं ना। मैं इसलिए मना करती हूँ, ये थोड़ी कहती हूँ कि आप क्वेश्चंस ही ना पूछो, और ये भी नहीं कहती हूँ कि आप क्लास ना अटेंड करो, आप क्लास में तो आओ। मुझे तो खुशी होती है जितने ज्यादा से ज्यादा बच्चे फायदा उठाएं, पढ़े। ठीक है ना? मैंने तो पढ़ाना ही है, चाहे यहाँ पे 2 बच्चे बैठे होंगे तब भी पढ़ाना है, 100 बैठे होंगे तब भी पढ़ाना है। ठीक है, जितने बच्चे फायदा उठाना चाहते हैं उठाएं, जो बच्चे समझना चाहते हैं, सीरियसली पढ़ना चाहते हैं, पढ़े। ठीक है। हाँ, रेगुलर आओ, ज्यादा नहीं बोलो, टू द पॉइंट बात करो, फिर अपना ठीक है। हाँ, अब बाकी बच्चे भी थोड़ा थोड़ा बोलते हैं ना, सिंपी भी देख लो, सारी चीजें कर रही है, बहुत थोड़ी बोलती है। अगर ज्यादा आप बोलते रहोगे तो फिर मैं कब बोलूंगी समझाने के लिए? ठीक है, तो क्लास में रेगुलर आया करो आप लोग। ओके। ओ, कोई बात नहीं, आप ऑडियो सुन लेना, आपको समझ आ जाएगा। ठीक है। हाँ हाँ, ठीक है, वेरी गुड। बस वही टॉपिक ही चल रहा था बेटा। अच्छा, अब हम इस टॉपिक में किसी को कोई डाउट तो नहीं है? कुछ समझना है कि सबको समझ आ गया? यूनिटरी मेथड लगाना सबको आ गया? किसी को कुछ पूछना है इसमें? ओके। कौन सा बेटा? एक मिनट। अच्छा, 97 रुपए 20 पैसे वाला नहीं आ रहा। देखो, एक मैंने बोला था क्वेश्चन, कौन सा क्वेश्चन दिया था अभी? 12। अरे वो तो पेज ही कहाँ चला गया, मैं तो कंपाउंड इंटरेस्ट खोल के बैठी हुई हूँ। हाँ, बोलो बोलो। हाँ हाँ हाँ, 9 बुक्स की। मैं हाँ, मिल गया मिल गया। 9 बुक्स की कीमत है 97 रुपए 20 पैसे, तो एक बुक की कीमत कितनी होगी? 97 रुपए 20 पैसे को 9 से डिवाइड करो। डिवाइड करके कितना आया? 10 रुपए 80 पैसे आ जाता है। 97 रुपए 20 पैसे को 9 से डिवाइड करो, तो 9 गुना 1 9 हो गया,
7 जा नहीं रहा तो 0 आएगा, 9 गुना 0 0, और 2 उतारा ऊपर से और आगे डेसिमल लग गया, तो ये आ गया 9 गुना 8 72, 9 इंटू 8 72, और आगे 0 है तो 9 इंटू 0 0, तो ये आ गया 10 रुपीज 80 पैसा एक बुक की कीमत आ गई। अब 5 बुक्स की कीमत कितनी होगी? 10 रुपए 80 पैसे को 5 से गुना करेंगे तो वो इसका आंसर आएगा। ठीक है, 54 रुपीज दिया। अब आ गया आपको समझ? 54 रुपीज। ठीक है, चलो। अब आपने कुछ बच्चों के डाउट्स थे कंपाउंड इंटरेस्ट में, तो जिन बच्चों ने कंपाउंड इंटरेस्ट के बारे में पूछना है वो पूछ सकते हैं। नहीं डाउट है तो ठीक है, फिर जिनको नहीं डाउट, कुछ भी नहीं पूछना, वो जा सकते हैं, मीटिंग लीव कर सकते हैं। जिन्होंने कंपाउंड इंटरेस्ट में कुछ पूछना है वो रुक जाए। गुड बाय। चलो बाकी इतने में पूछते रहो। कौन सा नहीं आया? सिंपी आप कह रहे थे एक तो। 13,310। हाँ हाँ हाँ, सुनो अब सुनो, ये मेरे मिल गया मुझे क्वेश्चन। एट व्हाट रेट परसेंट पर एनम कंपाउंड इंटरेस्ट विल बी 10,000 अमाउंट टू रुपीज 13,310 इन 3 years? यही था ना क्वेश्चन? हाँ, इसमें प्रिंसिपल है 10,000 रुपया, अमाउंट है 13,310 रुपया, और टाइम है 3 years, 3 साल का। हमने रेट निकालना है, फॉर्मूला वही लगेगा, अमाउंट इज इक्वल टू प्रिंसिपल इंटू ब्रैकेट के अंदर 1 प्लस आर अपॉन 100 उसकी पावर टी, फॉर्मूला यही लगेगा। और अब हमें जो जो दिया हुआ है वो हम लिखते जाएंगे। अमाउंट दिया हुआ है तो अमाउंट के फॉर्मूले में अमाउंट की जगह लिखेंगे 13,310, पी की जगह लिखेंगे 10,000, और फिर ब्रैकेट में 1 प्लस आर हमें दिया नहीं हुआ, रेट हमें पता नहीं है, फाइंड करना है, तो आर आर ही लिखेंगे, आर अपॉन 100, और इसकी पावर 3, 3 साल का टाइम है। तो अब ये जो 10,000 है राइट साइड पे, ये मल्टीप्लाई हो रहा है ना ब्रैकेट के साथ, इसको हम अगर लेफ्ट साइड पे ले जाएं तो ये डिवाइड हो जाएगा। जो चीज एक तरफ मल्टीप्लाई हो रही है दूसरी साइड जाके डिवाइड हो जाती है। तो ये आ गया 13,310, इसको डिवाइड करेंगे 10,000 से, दिस इज इक्वल टू, फिर ब्रैकेट में 1 प्लस आर अपॉन 100 और सारे की पावर 3। अब ये जो इधर लेफ्ट हैंड साइड है यहाँ पे एक जीरो कैंसिल हो रही है, 13,310 और 10,000, इन दोनों की एक एक जीरो कैंसिल हो जाएगी आपस में, तो हमारे पास बचा 1,331 बटा 1,000, 1,331 डिवाइडेड बाय 1,000 इज इक्वल टू ब्रैकेट में 1 प्लस आर अपॉन 100 और ब्रैकेट की पावर 3। अब हम ये देखते हैं कि 1,000 को फैक्टराइज करें, अगर उसके गुणनखंड निकालें तो 10 गुना 10 गुना 10, 10 का क्यूब बन रहा है ये। और इसी तरह से 1,331 के अगर हम फैक्टर्स निकालें तो 11 11 गुना 11 गुना 11 3 बार आएगा, तो 1,331 बन जाता है। तो ये भी 11 का क्यूब है, 11 की पावर 3 है, क्या बोलते हैं उसकी घात 3 है, और 10 की घात भी 3 है। ठीक है, ये तो पता है ना आपको एक्सपोनेंट। दिस इज इक्वल टू ब्रैकेट में ही रहेगा 1 प्लस आर अपॉन 100 और सारे की पावर 3। अब लेफ्ट हैंड साइड पे भी पावर 3 है 11 बटा 10 की, और राइट हैंड साइड में 1 प्लस आर अपॉन 100 की भी पावर 3 है, तो पावर्स पावर्स कैंसिल हो गई आपस में, तो हमारे पास बचा 1 प्लस आर अपॉन 100 इज इक्वल टू 11 अपॉन 10। अब 1 को हम उधर ले जाएंगे दूसरी साइड पे, तो ये आ जाएगा आर अपॉन 100 लेफ्ट साइड पे रह गया, और राइट साइड पे 11 अपॉन 10 में से माइनस हो जाएगा 1। अब राइट हैंड साइड में एलसीएम लेंगे, 10 आया, ऊपर 11 माइनस 1 इंटू 10 10, तो 11 माइनस 10 हो गया 1, 1 अपॉन 10 आ गया राइट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड वही रहेगा आर अपॉन 100। अब ये 100 जो आर के नीचे है इसको हम दूसरी साइड ले जाएंगे राइट साइड, तो ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो आर इज इक्वल टू 1 इंटू 100 अपॉन 10, 10 और 100 की कटिंग करोगे, जीरो एक एक कट गई, तो ये आ गया 10, आर की वैल्यू आ गई 10% पर एनम। अब समझ आ गया?
हाँ 3 कैंसिल हो जाएगा, पावर सेम है दोनों तरफ, क्योंकि जब हम क्यूब रूट लेंगे दोनों साइड पे पावर इसलिए कैंसिल हो जाएगा कि अगर हम क्यूब रूट लेंगे दोनों साइड पे तो वही नंबर आ जाएगा जो ब्रैकेट के अंदर है। ऐसे हम कैंसिल कर सकते हैं पावर्स को। ठीक है, और कौन सा क्वेश्चन नहीं समझ आया? बाकी सब आ गया, गुड। ठीक है, और किसी बच्चे को कोई प्रॉब्लम? नो। एक्सपोनेंट्स आते हैं वैसे, सिंपल सब बच्चों को आते होंगे। ये जो बीए के स्टैंडर्ड में तो आ जाते हैं, है ना? शिवानी, आप लोगों को आते हैं एक्सपोनेंट्स? हाँ हाँ, इक्वेशन सारी भी इक्वेशंस में। अभी ये वाला टॉपिक कर लूं, फिर मैं इक्वेशंस का भी मैं करवा दूंगी आप लोगों को। टॉपिक्स तो बहुत सारे हैं, आप करने वाले बनो। ठीक है, और बेटा आप लोगों की चॉइस का कोई टॉपिक, जैसे पूनम ने अभी बोला कि हमें स्क्वायर वाला करवा देना, मैं जरूर करवा दूंगी। एक बार हम उसको छोटा छोटा करके समझा दूंगी आपको। पहले तो हमने काफी लंबा चैप्टर किया हुआ है, 1 हफ्ता लगा था उसको कंप्लीट करने में। अब उसको शॉर्ट करके हम रिवाइज कर सकते हैं कभी भी। ठीक है, वो नहीं किए, वो भी मैं करवा चुकी हूँ। हमने इस क्लास में नहीं किए। जो मैंने ऑडियो पहले भेजी हुई है आपको, लिंक फिर से शेयर कर दूंगी, उसमें देखना आप। ऑडियो मैंने ऑडियो रिकॉर्डिंग करके भी तो भेजे थे ना शुरू में। अच्छा अच्छा, तो कोई बात नहीं। आप बीच बीच में अपने जहाँ पे डाउट्स है ना, आप मुझे एक दिन पहले या व्हाट्सएप पे वो भेज दिया करो आप लोग। ठीक है, क्योंकि वो 2-4 बच्चों की अगर है फिर तो चलो क्लास में समझा दो, अगर एक ही बच्चे की प्रॉब्लम्स हैं तो फिर वो आप व्हाट्सएप पे पूछ सकते हो। ओके, चलो ठीक है बेटा। ओके, बाय बाय। बाय, थैंक यू।